कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कल चैत्र कृष्णा एकादशी है और इस एकादशी के बारे में बताया गया है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, आप मेरे को चैत्र कृष्णा जो एकादशी है उसके बारे में बताइए, ये किस नाम से जानी जाती है और इसका व्रत उपवास करने का क्या फल है। ऐसी मेरी जिज्ञासा है आपसे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछा तो जनार्दन कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप साक्षात धर्म की मूर्ति हैं और आपसे क्या छुपा हुआ है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए कल युग के मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक बार की बात है, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास जाते हैं और जाकर के अपने पिता से प्रश्न करते हैं कि हे पिताश्री, चैत्र कृष्ण की जो एकादशी है उसको किस नाम से जाना जाता है और इसको किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, इसके करने का क्या फल है, ये मेरे को आप विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, ये जो चैत्र कृष्ण एकादशी है इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का फल भी इसके नाम के अनुरूप ही है। इसके नाम लेने मात्र से ही पता लग जाता है कि ये एकादशी क्या लाभ देने वाली है। एक बार की कथा में आपको बताता हूं। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व काल के अंदर भारत खंड जो है, भरत खंड, उसके अंदर एक बहुत ही सुरम्य, मन को मोहने वाला, प्रकृति से आच्छादित, नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित वहाँ की प्रकृति सुसज्जित थी और उस क्षेत्र का नाम था चित्ररथ। उस चित्ररथ नाम का जो क्षेत्र था बड़ा ही सुरम्य था। वहाँ पर देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ किन्नर, यक्ष, गंधर्व कन्याओं को साथ में ले जा करके समय व्यतीत करते थे, वहाँ विहार किया करते थे। और उस जो वन था चित्ररथ, उसके समीप ही मेधावी ऋषि का आश्रम था और जो मेधावी ऋषि हैं ये भगवान शिव के उपासक थे। ये चिरकाल तक, काफी समय तक भगवान शिव का ध्यान लगा करके समाधि लगाए हुए थे और इंद्र जो है हमेशा तपस्या करने वाले व्यक्ति से घृणा करता था और यहाँ तक कि किए हुए कर्मों की चोरी भी इंद्र करता था और आज भी करता है। तो इंद्र ने क्या किया, जब वहां विहार करने के लिए उस वन में पहुंचा तो एक अप्सरा थी जो भगवान शिव की विरोधिनी थी, हमेशा भगवान शिव का विरोध किया करती थी और उसका नाम था मंजुघोषा। उस मंजुघोषा नामक अप्सरा को और कामदेव को इंद्र ने मेधावी ऋषि के आश्रम के पास भेज दिया। अब इन दोनों की उनके आश्रम में प्रवेश करने की हिम्मत तो नहीं हुई तपस्या का प्रभाव से, लेकिन कुछ दूरी पर ही रह करके इंद्र ने, जो कामदेव मंजुघोषा के साथ गया था, उसने अपने बाणों का प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया और मेधावी ऋषि के हृदय में काम ने बाण चलाना आरंभ कर दिया और
जो मंजूघोषा नामक अप्सरा थी वह अपने शारीरिक हाव भाव से, शारीरिक दृष्टि से ऋषि का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। ऋषि की जो अवस्था थी वो इस समय युवा काल था उनका, तो युवा अवस्था में होने के कारण ऋषि उस मंजूघोषा के जाल में फंस गए और उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया, उसके साथ जीवन जीने का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। और देखते ही देखते मेधावी ऋषि जो हैं उस अप्सरा के साथ विहार करने लगे और समय कब व्यतीत हो गया उनको भान ही नहीं रहा। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि 57 वर्ष के बाद अप्सरा अपने देवलोक जाने के लिए, इंद्रलोक जाने के लिए ऋषि से कहती है कि हे महाराज, हे ऋषिवर, अब मैं देवलोक को जाना चाहती हूँ, आप मेरे को आज्ञा प्रदान कीजिए। जो ही मंजूघोषा ने ऋषि से कहा तो उनको भान हुआ कि कितना समय व्यतीत हो गया और मैं कब से इस अप्सरा के साथ विहार कर रहा हूँ। मैंने जितना पुण्य अर्जित किया है वो सब मेरा नष्ट हो गया। ये मैंने क्या किया? सिर पकड़ के मेधावी ऋषि बैठ गए। लेकिन तपस्या का प्रभाव उनके अंदर अभी भी था। उन्होंने उस मंजूघोषा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि हे अप्सरा, तूने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है और मेरी की हुई तपस्या का तूने हरण किया है, अतः तू जाकर के पिशाचनी बन जा। आगे का जीवन तेरा पिशाचनी का जीवन रहेगा। जब इस प्रकार उन्होंने शाप दिया तो जो मंजूघोषा अप्सरा थी वो थर थर कांपने लगी और श्राप के कारण बड़ी भाव विवल होकर के ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करती है कि महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, धर्मात्मा हैं। आप दूसरों के हित के लिए आप तपस्या कर रहे थे, जनहित का कल्याण करने के लिए आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? जब बार बार उसने अनुनय विनय किया तो ऋषि कहते हैं कि आगामी जो चैत्र कृष्णा एकादशी है उसका उपवास करने से तेरे को इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा उस मंजूघोषा को कह करके मेधावी ऋषि पास ही में कुछ दूरी पर अपने पिता च्यवन ऋषि का आश्रम था, वहां जाते हैं। च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी ऋषि। वहां जाकर के अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। अपने बेटे को इसे अचानक आए हुए देख करके और उनके चेहरे पे जो कालीमा छाई हुई थी, जो तपस्या से तेज प्रकाश था वो नष्ट हो चुका था, ऐसा चेहरा देख करके च्यवन ऋषि पहचान गए और कहते हैं कि हे मेधाव, तूने ये क्या किया है? तेरा मुंह पे कालीमा किस प्रकार की है? तूने कोई पाप किया है या कोई ब्रह्म हत्या की है जिसके कारण तेरी ये दशा हुई है? तो च्यवन ऋषि को चरणों में गिर करके मेधावी ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे पिताश्री, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैंने एक अप्सरा के साथ रमण किया है जिसके कारण आज ये मेरी दशा हुई है। तब च्यवन ऋषि यहाँ पर अपने पुत्र को बड़ा उपदेश देते हैं कि कभी भी तपस्वी मुनि को या समाज में उचित जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है उसको पराई स्त्री की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देनी चाहिए। अगर वो भी पड़ती है तो उसका भी कुप्रभाव उसके ऊपर अवश्य मानसिक रूप से आ ही जाता है। और अपने पुत्र को कहते हैं कि निकट ही चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी आ रही है, इसके व्रत उपवास हैं और इस रोज भगवान विष्णु की जो सरसैया पर शयन किए हुए हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबारी है, उनका आराधना करके उनका पूजन करके इस पाप से तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा ही पिता के बताए हुए आज्ञा अनुसार मेधावी ऋषि करते हैं। चैत्र कृष्णा एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अहोर निश
रात और दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से जो मेधावी ऋषि थे वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। उधर वो अप्सरा भी जो पिशाचनी के श्राप से ग्रसित थी वो भी इस चैत्र कृष्णा एकादशी का व्रत उपवास करके पाप से मुक्त हो जाती है और पुनः देवलोक को चली जाती है और नाना प्रकार का जाकर के देवलोक में अपना जीवन व्यतीत करती है। अतः इस एकादशी का मूल नाम जो है पाप मोचनी, उसी के अनुरूप ये फल देने वाली है। कल जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में अनायास भगवान की आराधना करेगा या व्रत उपवास करेगा तो वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के पुनः भगवत पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। जय राधे, जय गोविंद।